हेलो स्टूडेंट, तो पिछले वीडियो तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक को सॉल्व कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम 5 एंड उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे भी दे दिया जाएगा। यहाँ पे जो 5 है क्वेश्चन नंबर, कह रहा हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडेन। एक क्यूबिकल वुडेन है जिसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया जा रहा है and wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of cube। जो हेमिस्फेयर का एज है वो आपका जो क्यूबिकल शेप है, सॉलिड है, उसके एज के बराबर है जो उसका डायमीटर है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब समझते हैं यहाँ पे कि जो पूरे सॉलिड का इस तरह से डिप्रेशन कट करने के बाद से जो बचा है एरिया, उसको बताना है कि एरिया क्या होगा। ध्यान से देखो, कह रहा था एक क्यूबिकल ब्लॉक है और उस ब्लॉक का जो एज है L है और जो इसमें हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया जा रहा है उसका भी एज कितना है, यानी हेमिस्फेरिकल जो डिप्रेशन कट किया गया है और जो क्यूब का साइड है दोनों कितना दिया हुआ है, L दिया है। तो L दिया है तो L यूनिट लिख लिया गया है। अब ध्यान से देखो, ये जो कट किया गया है तो जब ये कट किया जाएगा तो इसका मैक्सिमम जो डायमीटर इसका एक साइड हो जाएगा, मानी ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। कुछ इस तरीके का कंडीशन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके का। बात समझ आया? टोटल एक क्यूब बनाया, किसी भी एक फेस के लॉन्ग काटोगे तो जो बेस होगा, मतलब उसका फेस होगा, फेस क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब एरिया निकालेंगे तो पूरा ये एरिया हो गया और ये वाला एरिया जब निकालेंगे तो बचे हुए सॉलिड का आपका क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। तो यहाँ गिवन क्या था, साइड ऑफ क्यूब L यूनिट दिया था, यानी कि ये जो साइड है आपको पता है इसमें सब L ही हो जाएगा, ये भी L होगा, ये भी L, पूरा L ही होगा, एज सारा सेम हो जाएगा। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर भी दिया है L, इसलिए रेडियस हम निकालें तो L बाई कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। अब लिखेंगे देयरफॉर ऐसे लिख लूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड बोला है क्या, बिल्कुल, तो रिमेनिंग सॉलिड यहाँ मैं नीचे लिख दूंगा, ये हो जाएगा आपका TSA ऑफ क्या है, ये आपका क्यूब, TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ, या सिर्फ सरफेस एरिया भी लिख सकते हो, सरफेस एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, हेमिस्फेयर, माइनस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बेस, हेमिस्फेरिकल और क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये आपका किसका हो जाता है, क्यूब का। अब कह रहे हो सर टोटल सरफेस एरिया निकाले तो ए वाला भी पार्ट आ गया, तो इसी पार्ट को हमने फिर माइनस किया, यहाँ पे क्या कर दिया, एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बेस, तो ये जो कॉमन आ रहा था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड का स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ बेस क्या होता है, आप लोग को याद हो गया होगा, एरिया ऑफ बेस क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो 6 और साइड क्या है आपका यहाँ पे L स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटाओगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यही तो आएगा। तो ये हो गया 6L स्क्वायर प्लस पाई, और R क्या है आपका L बाई 2 है, L बाई 2, तो ये हो जाएगा 6L स्क्वायर प्लस यहाँ पे पाई L स्क्वायर बाई 4, R 2 बार दिया है तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अब एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 L स्क्वायर और प्लस का क्या होगा पाई L स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे 4। क्या हम यहाँ पे L स्क्वायर दोनों से कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा 24L, और बचेगा क्या यहाँ पे
और एक चीज़ ध्यान देंगे, ये जो हमने किया था थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। देखो ये 24 बाहर कैसे रहेगा, 6 4 जा 24 ऐसे होगा ना, 6 4 जा 24 L स्क्वायर 1 हुआ, तो दोनों में L स्क्वायर सिर्फ कॉमन है। क्या कॉमन है? सिर्फ L स्क्वायर कॉमन है। तो L स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 24 प्लस पाई बाई 4, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? स्क्वायर यूनिट। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, आप लोग भी नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो रिपीट करके एक बार देख लें या कमेंट सेक्शन में उसको बताएं, सॉल्व कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर्ड stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its area. इसका एरिया निकालना है। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि एक कोई आपका मेडिसिन था, मेडिसिन कैप्सूल, तो कैप्सूल कुछ इस शेप का होता है। आप देखते हैं दोनों जो इंड है ये किस तरीके का इंड है? हेमिस्फेरिकल है। और बीच में जो इसका होता है वो सिलेंड्रिकल पार्ट का होता है, और दोनों इंड किस पार्ट का होता है? हेमिस्फेरिकल पार्ट का। और साथ में ये कह रहा है कि इस पूरे कैप्सूल का जो लेंथ है वो दिया है 14 मिलीमीटर, और जो कैप्सूल का डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर। तो डायमीटर यही होगा ना, ये पूरा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा? डायमीटर। अब ध्यान से समझेंगे, वही लिखा गया है यहाँ पे। थोड़ा सा ये समझ लो, अगर ये डायमीटर 5 है तो यहाँ से यहाँ तक अगर रेडियस हम निकालेंगे तो आपको पता है कि 5/2 यानी रेडियस होता है d/2। तो अगर ये 5/2 है तो इधर भी आपका ए वाला पार्ट क्या होगा? 5/2। वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इधर भी 5/2 मिलीमीटर हो जाएगा, इधर भी 5/2 मिलीमीटर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में जो गिवन है उससे लिखा गया डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल पार्ट, दोनों का, जो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है और जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, दोनों का डायमीटर कितना है आपका? 5 मिलीमीटर है। और रेडियस देखिए, रेडियस अगर दोनों का डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होगा। रेडियस क्या होता है? d/2। तो ये आपका आ गया 5/2, यानी कि डायमीटर अगर 5 मिलीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5/2। चूँकि टोटल लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल, पूरे लेंथ यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे कैप्सूल का लेंथ 14 मिलीमीटर है, तो इसलिए अगर हम सिर्फ इस पार्ट का, सिलेंड्रिकल पार्ट का लेंथ निकालना चाहें तो इस पूरे लेंथ में से हमें ये चाहिए, तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ यानी इन दोनों लेंथ को ऐड करके पूरे लेंथ में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो टोटल है 14, इधर का 5/2 है और ये भी 5/2 है, तो 5/2 10/2 यानी कि 5। तो 14 - 5 करेंगे तो ये वाला 9 मिलीमीटर, यानी सिलेंड्रिकल पार्ट का जो आपका क्या आ गया? सिलेंड्रिकल पार्ट का लेंथ आ गया, यानी कि हाइट बोलेंगे उसे, वो हाइट आपका क्या आ गया? 9 मिलीमीटर। इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल हम निकालना चाहें तो क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर पार्ट का कर्व सरफेस एरिया, तो ये वाला एरिया यहाँ से मतलब ये एरिया निकल जाएगा पूरा। और फिर इधर भी हेमिस्फेयर है, इधर भी हेमिस्फेयर है, तो 2 हेमिस्फेयर हो गए ना, तो यहाँ पे 2 × सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे लिख लिया गया TSA, हमने क्या लिखा था? 2πRH और 2 × सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर यानी कि 2πr²। फिर ये लिख दिया गया 2 2 जा कितना हो गया? 4πr²। दोनों में क्या कॉमन है? 2πr। तो जब 2πr कॉमन करेंगे तो यहाँ h बचेगा और यहाँ पे 2 बचा और एक r बचा। अब वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। 2 × पाई की वैल्यू 22/7, r क्या था भाई? 5/2, और हाइट क्या था आपका? फिगर से जब देखेंगे हाइट कितनी थी? जो सिलेंडर पार्ट का था 9 था, और रेडियस आपका क्या था? 5/2। तो 2 से 2 यहाँ क्या हो गया? और इस 2 से ये 2 क्या हो गया? कैंसल। 22 × 5 करेंगे तो 100 कितना आ जाएगा? 10/7, और ये 2 से 2 कटा तो 5 बता, यानी 9 + 5 कितना हो जाएगा? 14। 2 से डिवाइड कर देंगे, 11 2 ज़ा
220, और चूंकि सारा मेजरमेंट मिलीमीटर में था तो ये आपका हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो अच्छे से एक बार जो भी क्वेश्चन बताया जाए उसे रिपीट करके आप ज़रूर सॉल्व करें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बता सकते हैं। बाकी आप लोग को समझ आ गया।